सो दोस्तों, माय नेम इज प्रखर विश्वकर्मा एंड वेलकम टू ट्रेडर सारा। जानेंगे आज का मार्केट का डेली स्ट्रक्चर कैसा रहा, प्राइस कैसे मूव किया, कहाँ पे आप एंट्री ले सकते थे, कहाँ पे आपको मार्केट से दूर रहना था। कल के लिए भी एनालिसिस करेंगे कि मार्केट कैसे मूव करेगा। और वन मार्केट में एनालिसिस करने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ प्राइस को ड्रॉ करके दे देना। इसमें आपको लर्निंग के लिए भी बहुत पॉइंट्स मिलेंगे। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और चलते हैं एनालिसिस की ओर। ठीक है, तो ये आज के दिन का मार्केट है, जो अगर आप देखोगे तो ये बहुत वॉलेटाइल रहा है। और वॉलेटाइल मार्केट में आपको प्रॉफिट्स बहुत कम होते हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे रैली बस इतनी सी है, कल की रैली देख लो इतनी बड़ी है। ऐसे में ये वाले मार्केट्स बहुत अच्छे रहते हैं, जो आपको अच्छे प्रॉफिट्स देते हैं। ऐसे वाले मार्केट्स ना आपको बहुत घुमाएंगे। आपका बस ऑप्शन का जो प्रीमियम रहेगा वो घटेगा, जिसके कारण आपका थोड़ा ही ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा, बस थोड़ा सा होगा। बट आपको सब मार्केट में ट्रेड करना आना चाहिए। ठीक है, तो पहले हम अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क कर लेते हैं। मैं अपना रेजिस्टेंस पहले ये बनाऊंगा, सपोर्ट मैं ये बनाऊंगा कल के हिसाब से। ठीक है, अब मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस बेसिस पे बनाया वो समझो। पहला अगर आप देखोगे तो ये कल के दिन के लिए ऑल टाइम हाई प्राइस था। अब जब प्राइस ऑल टाइम हाई में रहता है, मैं अगर लिख देता हूँ पहले तो ऑल टाइम हाई प्राइस। जब प्राइस एक नया अपना हाई प्राइस बनाता है तो वो अपने आप के लिए कल के लिए एक इम्पॉर्टेंट लेवल बन जाता है, रेजिस्टेंस बन जाता है, क्योंकि उसके ऊपर कोई प्राइस नहीं रहता। वही एक प्राइस है जिसको आपको रेजिस्टेंस का प्रियोरिटी देना पड़ेगा। ठीक है, तो मुझे पता था ये कल के लिए मेरा रेजिस्टेंस लाइन हो जाएगा। सपोर्ट मैंने क्यों ड्रॉ किया यहाँ पे वो समझो। यहाँ पास प्राइस इतनी बड़ी रैली करके यहाँ पास आया, रुका, और रुकने के बाद उसके बाद वो सीधा यहाँ पास ग्रीन कैंडल बना के ऊपर चला जाता है। और जिस एरिया से एक ग्रीन कैंडल या फिर रेड कैंडल एकदम सडनली बन जाती है, वो एरिया अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उसको देखते हुए मेरे को अपना एक सपोर्ट बनाना पड़ा, और देखो कितना अच्छा काम भी किया। मार्केट इसी रेंज के अंदर आज पूरा दिन रहा भी। तो ऐसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आप ड्रॉ करते हो। ठीक है, अब सबसे पहले हम चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में और जानेंगे कि वहाँ पे आपके एंट्री पॉइंट्स कैसे निकल के आते हैं। ठीक है, तो हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में चलते हैं। ये रहा 5 मिनट का टाइम फ्रेम, अगर आप देखोगे तो अब हम इसमें देखेंगे कि कहाँ पे आपके एंट्री पॉइंट्स निकल सकते थे। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो प्राइस इतना चढ़ा कल के टाइम पे। तो जब प्राइस इतना रैली करता है तो मार्केट थक जाता है। प्राइस को एक जगह चाहिए रहती है कम बैक करने के लिए और अपने सपोर्ट को फाइंड करके वापस से ऊपर भागने के लिए। ये पता था, इसलिए ये सपोर्ट का अगर आप सहारा लेते तो यहाँ पर आप एक अच्छी एंट्री बना के यहाँ तक का टारगेट आप ले सकते थे। ठीक है, तो आपकी पहली एंट्री तो यहीं पर हो जाती, कहाँ पे, यहाँ पे। आप सपोर्ट पे बाय करके रेजिस्टेंस पे सेल कर सकते थे। और अगर आप देखोगे तो वोलेटाइल मार्केट में मैंने जैसे बताया कि आपको जो प्रॉफिट बुकिंग है वो बहुत धीरे से होते हैं। तो अगर आप मार्क करोगे यहाँ पर देखो इतनी सारी डोजी कैंडल, और अगर आप देखोगे तो प्रॉफिट बुक हुआ बहुत देर में यहाँ पर। तो इसीलिए ऐसे मार्केट में ना अगर आप ज़्यादा अवॉइड करो तो ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि ये ऊपर नीचे बहुत रहे। दूसरा आप देखोगे तो अगर आप यहाँ पर, मैं एक ट्रेंड लाइन बना देता हूँ, ये एक ट्रेंड लाइन बनी। ठीक है, तो किसी ने अगर इस ट्रेंड लाइन पे भी अगर अगर इसके टूटने पे अगर आप देखोगे तो हम कैसे लेते हैं, ब्रेकआउट के ऊपर और ब्रेकडाउन के ऊपर ट्रेड कैसे लेते हैं। जब प्राइस इसको तोड़ता है, एक बार प्राइस ऊपर मूव करेगा, कोई भी अगर रेजिस्टेंस रहेगा तो उसका पहले वो हेल्प लेगा। तो प्राइस वैसे ही ऊपर गया और फिर उसके बाद नीचे आने की कोशिश किया, बट वो पूरा कंप्लीटली यहाँ पास आ नहीं पाया। क्यों नहीं आ पाया, अब वो देखो यहाँ। तो अगर आप देखोगे तो सबसे पहले यहाँ पास एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ थी, और ट्रेंड लाइन पे हम ब्रेकआउट पे जब ट्रेड लेते हैं तो हम अपना पहले एक रेजिस्टेंस ढूंढते हैं। तो वो रेजिस्टेंस को ढूंढने के लिए अगर आप देखोगे तो मैं यहाँ पास एक लाइन और ड्रॉ करना चाहूँगा, जो एक मेन इंपॉर्टेंट थिंग है वो यहाँ पे है। अब इसको मैंने मार्क किया। अगर आप पूछोगे तो सबसे पहले ये जानो कि मार्केट में स्विंग्स का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत स्ट्रांग रहता है। जब भी मार्केट एक घुमाव देता है वो अपने आप में इंपॉर्टेंट एरिया बन जाता है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मार्केट एक ग्रीन कैंडल बनाया और रेड कैंडल भी वहीं पर सेम सडनली एकदम लंबी लंबी बना दिया, समझ गया, और वहाँ पर एक स्विंग बन गया। तो वो अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट एरिया बना। और जब प्राइस इसको तोड़ के ऊपर गया तो फिर प्राइस इसी लाइन का सपोर्ट लेने आया। तो क्या बन गया, मेरे को एक अपना दूसरा स्विंग मिल गया। तो ये लाइन जो है ये अपने आप में इम्पोर्टेंट बन गया। और इसीलिए जब प्राइस अपना जब ब्रेकआउट किया, मार्केट ऊपर भी गया, और यहाँ पर अगर आप एंट्री बनाते और यहाँ तक का टारगेट भी लेते तो आप अचीव नहीं कर पाते, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल था। तो इसीलिए मार्केट ने यहाँ पर भी आपको पकड़ लिया।
तो इसलिए वॉलेटाइल मार्केट में आपको जितना ज़्यादा दूर रहने को मिले आप उतना दूर रहिए, क्योंकि ऐसे जगह में ना आपको प्रॉफिट बुकिंग का चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। आपका प्रॉफिट आधे में ही बुक होगा, क्योंकि वहाँ पर बायर्स एंड सेलर्स बहुत ज़्यादा ही compete करते हैं एक दूसरे में, तो इसलिए ज़्यादा आपको मूव्स इसमें नहीं देखने को मिलते हैं। तो इसलिए तो यहाँ पर हमें ये समझ में आया कि आपके दो ही पॉइंट्स निकल के आते जिसमें आपको अच्छे ट्रेड्स मिल पाते। एक तो ये कि जहाँ पर आप यहाँ पर एक सपोर्ट पे एंट्री बनाते हैं और यहाँ तक का टारगेट लेते, ठीक है। ये 1:2 का रिवॉर्ड रेशियो हो सकता है, मे बी शायद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अगर मैं एंट्री करता भी यहाँ पर मैंने देखोगे यहाँ पर तो ये अच्छा कितना 1:5 का है। अगर आप देखोगे तो 10 पॉइंट लेके, अगर आप देखोगे 10 पॉइंट लेके 54 का टारगेट है, ठीक है। तो ये भी बहुत अच्छा था, ये बहुत अच्छी पॉइंट था। बस यहाँ पर आपको वो कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि यहाँ पर आप एंट्री ले पाते, ठीक है। और दूसरा जो अगर मैं कहना चाहूँगा तो दूसरा सबसे अच्छा पॉइंट ये रहा, अगर आप देखोगे तो प्राइस यहाँ पर से ट्रेंड लाइन बनाया, जैसे ही ट्रेंड लाइन टूटा एक बुलिश डोजी बनी। अगर आप यहाँ पर कहते हैं एंट्री लेते भी तो यहाँ तक का टारगेट प्राइस ने यहाँ तक का लगाया भी है, तो अगर आपने जल्दी से बुक किया होता तो वो तब भी आप कहते हैं यहाँ पर प्रॉफिट में निकलते। कल के लिए एनालिसिस करते हैं और जानते हैं कि कल को मार्केट ओपन होगा तो क्या करेगा मार्केट। तो सबसे पहले ये 1 डे का टाइम फ्रेम का चार्ट है। अब 1 डे में समझते हैं कि मार्केट कहना क्या चाह रहा है, मार्केट क्या कर रहा है, पहले वो समझते हैं, ठीक है। अब देखो प्राइस ने इतना बड़ा ग्रीन कैंडल बनाया है और उतना बड़ा ग्रीन कैंडल बनाने के बाद एक कहते हैं बेरिश जो कैंडल बनती है उसको बोलते हैं हम स्पिनिंग टॉप बोलते हैं, जो एकदम टॉप पे बनती है, जो बेरिश का सिग्नल का इंडिकेट करती है, वो बनाया। जिसमें अगर आप देखोगे तो सेलिंग प्रेशर इतना दिख रहा है और बॉडी कितनी इतनी छोटी सी बनी हुई है, ठीक है। तो ये डिनोट करता है कि मार्केट थोड़ा सा अभी नीचे जा सकता है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप देखोगे तो सबसे पहले यहाँ पर मैं एक रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेता हूँ, और जब भी रेजिस्टेंस ब्रेक होता है, जब भी रेजिस्टेंस ब्रेक होता है वो उसके लिए अपना सपोर्ट ऑटोमेटिकली बन जाता है, फिर उसका प्राइस ऊपर जाने लगता है। और प्राइस अभी इतना ज़्यादा चढ़ चुका है, नीचे कोई भी बेस नहीं है जो प्राइस को सपोर्ट देके मार्केट को वापस से ऊपर उठाए, तो उसको नीचे आना पड़ेगा। और उसके लिए अगर प्राइस को नीचे आना पड़ेगा तो आपको ये एरिया को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी, जो सम अराउंड कहते हैं 22,800 के अप्रॉक्स अगर वो लेवल है। मैं करेक्टली यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। ये आपके लिए अपने आप में एक एंट्री के लिए एक लेवल है 22,700 का निकल के आ रहा है, जो कि एक रेजिस्टेंस है जो बाद में एक सपोर्ट के जैसे एक्ट कर सकता है। अब थोड़ा सा और अंदर जाते हैं और चीज़ों को अच्छे से समझते हैं। 1 आवर पे अब मार्केट का स्ट्रक्चर समझते हैं कि मार्केट कर क्या रहा है। देखो हायर लोज, हायर हाइस, हायर लोज, हायर हाइस, हायर लोज, हायर हाइस, हायर लोज, और इतना बड़ा हायर हाइस। वेयर इज हायर लो? हायर लो हमारा कहाँ है हमको पता ही नहीं है। 1 डे के चार्ट पे हमने समझा भी कि प्राइस कैसे वो कहते बेरिश स्पिनिंग टॉप बना रहा है, जो कि बेरिशनेस की तो और इंडिकेट कर रहा है, मतलब प्राइस थोड़ा सा करेक्शन करने नीचे आ सकता है। वही मैं भी कह रहा हूँ जो 1 आवर के अगर आप चार्ट पे देखोगे, सब कुछ हटाने दो यहाँ पर इसको, सब कुछ हटाने के बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमने वो लाइन को यहाँ पर मार्क किया था, ठीक है। मार्केट अभी अपने ऑल टाइम हाई पे है और सबसे बढ़िया जो सपोर्ट का लाइन है ना वो यही है। अगर मार्केट कल को नीचे आता भी है तो यहीं से प्राइस सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा। तो इतना मेरे को समझ में आ गया कि मार्केट अभी इतना नीचे आ सकता है, ठीक है। अब 15 मिनट में चल के अपने लेवल्स ड्रॉ कर लेते हैं। 15 मिनट में चलते हैं, ठीक है। अब 15 मिनट में हम प्रीवियस डे के हाई लोज इंपॉर्टेंट एरियाज को मार्क करते हैं और इसी का इंपॉर्टेंस देके अपने चार्ट्स के जो एरियाज हैं उसको ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब अगर आप देखोगे तो इसमें आपको क्या समझ में आ रहा है सबसे पहले, ठीक है, इसमें आप अपना सपोर्ट ड्रॉ करो जो कि फिर से यही होगा, ठीक है। क्योंकि प्राइस ने यहीं से ऊपर गया था, इसी का सपोर्ट लेके ऊपर गया था और क्लोजिंग भी इसके नीचे नहीं दी है, तो ये एरिया अभी के लिए तो इम्पॉर्टेंट है। अगर ये टूट जाता है तो आप फिर यहाँ तक का टारगेट वेट कर सकते हो कि प्राइस इसका करेक्शन ले फिर ऊपर जाए, क्योंकि हमने 1 आवर के टाइम फ्रेम में ये एरिया जो है ये मार्क किया हुआ है, जो कि प्रीवियस डे के चलते हैं रेजिस्टेंस बने हुए हैं, तो ये सपोर्ट की तरह एक्ट करेंगे। तो प्राइस अगर यहाँ कल को आता है तो फिर वापस से ऊपर की ओर जा सकता है, ठीक है। अब इसको हटाने के बाद
मुझे अपना सपोर्ट तो मिल गया, अब मुझे अपना रेजिस्टेंस भी फाइंड करना होगा। तो रेजिस्टेंस हम फाइंड करेंगे। हमने पहले दिन यहाँ अपना रेजिस्टेंस रखा था, अब हम यहाँ पर अपना रेजिस्टेंस रखेंगे। ठीक है, सम अराउंड अगर आप देखोगे तो 23,000 का लेवल है, जो कि एक साइकोलॉजिकल एक नया फ्रेश प्राइस लेवल है। तो ये आपका एक रेजिस्टेंस लेवल कहलाएगा। अब प्लान कैसे करोगे? अगर मार्केट कल को यहाँ पर गैप अप ओपन होता है, मैं वेट करूँगा प्राइस यहाँ पर आए अपने हाई प्राइस के, फिर यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल या फिर बुलिश कैंडल एक बना दे, मैं अपसाइड के लिए एक रेडी हो जाऊंगा। ठीक है, क्योंकि मार्केट अभी भी बुलिश इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो और फिर अगर आपको नीचे के लिए अगर आपको ट्रेड लेना है तो प्राइस को ना, ये वाला एरिया जो है मैंने मार्क किया हुआ है, ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, तो इसको तोड़ना होगा। फिर प्राइस इसका रेजिस्टेंस लेगा, फिर उसके बाद प्राइस नीचे जाएगा। ठीक है, तो अपसाइड कब? जब प्राइस 23,000 के ऊपर गैप अप ओपन हो और नीचे आए, और फिर उसके बाद ऊपर जाए। और नीचे कब? जब 22,000 अगर आप देखोगे तो ये 22,000 का लेवल है, प्राइस इसको तोड़े, रेजिस्टेंस फेस करे और तब नीचे आए, तो मैं डाउन साइड का एंट्री लूंगा। ये वाला एरिया मैं बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करूंगा, क्योंकि आप देख सकते हो मार्केट कैसे एक वॉलेटाइल में ही रहा है। कल को भी अगर मार्केट फिर से यहीं पर क्लोज हो जाता है, मैं ट्रेड नहीं करूंगा, क्योंकि मार्केट ऐसे में ट्रैप हो जाता है, फिर से इसी जोन में ये घूमता रहेगा। तो वेट करना, या तो ये ऊपर वाला एरिया तोड़े या तो ये नीचे वाला एरिया तोड़े। तो ऐसे मार्केट का ट्रेड का एनालिसिस है वो किया जाता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपको ऐसी ही डेली वीडियो और चाहिए तो कमेंट में ज़रूर मेंशन करें।